नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान सज चुका है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा जोर आजमाइश उत्तर प्रदेश में है। एबीपी सी वोटर का ताजा सर्वे इस बात को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी चुनौती देने जा रही है। सर्वे के मुताबिक अभी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन वह 2017 के चुनाव जैसा करिश्मा नहीं दोहरा पाएगी। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 213 से 221 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 325 का था। सपा गठबंधन को 152 से 160, जबकि बीएसपी को 16 से 20, कांग्रेस को 6 से 10 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने की बात कही गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जरूरी विधायकों का आंकड़ा 202 है। ऐसे में बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा लीड नहीं है और समाजवादी इस आंकड़े से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सर्वे के मुताबिक चुनाव बेहद रोमांचक होने जा रहा है। एबीपी सी वोटर सर्वे के अनुसार यूपी में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था है और इस बारे में 30% लोगों ने अपना मत दिया है, जबकि राम मंदिर 14%, किसान आंदोलन 15%, बेरोजगारी 17%, महंगाई 15% भी बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता अपना मत बनाएगी। साफ है कि किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों ने इससे बड़ा मुद्दा माना है और महंगाई भी इससे बड़ा मुद्दा है। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी गठबंधन किया है, जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे। सर्वे के मुताबिक अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, इस सवाल के बारे में 36% लोगों ने कहा कि बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 50% का कहना है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं प्रियंका की सक्रियता से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, इस सवाल के जवाब में 47% लोगों ने कहा कि हाँ फायदा होगा, जबकि 53% लोगों ने ना कहा। उत्तर प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं, विधानसभा सीटों के प्रभारियों के साथ बैठक की और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी एक हो भी जाएं तब भी भाजपा चुनाव नहीं हारेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भोपाल पहुंचेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से 3 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी की जा रही है। पूरे मैदान को कार्यक्रम के लिए सजाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार 23 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें से 13 करोड़ रुपए तो केवल लोगों को लाने और ले जाने में लगेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए वहां के डीएम के द्वारा पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा गया। हालांकि वहां के डीएम ने मुख्य अभियंता को लिखे पत्र में परिवहन मद का नाम दिया। डीएम ने कहा कि कार्यक्रम में परिवहन के लिए बसों की व्यवस्था की जानी है। इस पर करीब 40 लाख रुपए खर्च होंगे। अमर उजाला की खबर के मुताबिक बिना मद के इस राशि को देने में पहले पीडब्ल्यूडी के अभियंता पसोपेश में रहे, बाद में उच्चाधिकारियों से वार्ता करने के बाद आकस्मिक निधि से रकम दे दी गई। दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। वायु गुणवत्ता का स्तर इमरजेंसी स्तर के करीब पहुंच गया है। इस बीच प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों ने राजधानी में लोगों से बाहर जाने से रोकने को कहा है। पॉल्यूशन कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ ने कहा कि लोग बाहर की गतिविधियों को सीमित कर लें और सरकारी और निजी कार्यालयों से वाहनों के उपयोग में कम से कम 30% की कटौती करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के शुक्रवार शाम 4 बजे के बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 471 था, जो इस मौसम में अब तक का सबसे खराब स्तर है। स्विट्जरलैंड स्थित क्लाइमेट ग्रुप IQ एयर ने बताया है कि दुनिया के 10 सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं। इन सबसे खराब हवा वाले शहरों की सूची में सबसे पहले स्थान पर दिल्ली है। कोलकाता पूरी सूची में 4थे स्थान पर है और मुंबई 6ठे स्थान पर। सबसे खराब हवा वाले शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर दूसरे स्थान पर है और चीन का चेंगडू 8 स्थान पर। भारत में पिछले एक दिन में 11,850 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 555 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,36,000 से कुछ अधिक हैं, जो कि पिछले 274 दिनों में सबसे कम हैं।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।